उसको अपन बेटा रख रहे हैं वेनेशन की कैटेगरी में, ठीक है। चलिए उसको अपन वेनेशन की कैटेगरी में बेटा रख रहे हैं। फिर से बताते हैं, वेनेशन की अपन बेटा बात कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ। लीफ का जो लैमिना है, लीफ लैमिना अपन कहेंगे तो और बेहतर है, लीफ के लैमिना में मिलने वाली वेन्स का, उनके वेनलेट्स का किस तरीके का अरेंजमेंट है, इसकी अपन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अपन ने 3 कैटेगरी बेटा बताई हुई थी, है ना। 3 कैटेगरी में एक अपन ने बेटा बताया था रेटिकुलेट, रेटिकुलेट, दूसरा बेटा अपन ने क्या बताया था, पैरेलल, और तीसरा बेटा अपन ने बताया था क्या, फरकेट, ठीक है। कौन सा बताया था अपन ने बेटा, फरकेट अपन ने बेटा बताया हुआ, ठीक है। तो 3 तरह के वेनेशन अपन ने वहां पे देखे हुए हैं। रेटिकुलेट का अगर हल्का सा रिवीजन करें तो जो लीफ होगी, लीफ में कुछ इस तरीके का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक सेंट्रल अपने को प्रोमिनेंट वेन यहाँ पे निकली हुई दिखेगी, जिसको कि बेटा अपन मिडरिप का नाम देंगे। और इस मिडरिप से छोटी छोटी से इस तरीके की ढेर सारी वेनलेट्स बेटा अराइज होंगी। न केवल ये बल्कि इनसे भी ऐसे ढेर टाइप की ऐसे कई सारी बेटा ऐसा अपने को वेनलेट्स देखने को मिलेंगी, जो कि एक दूसरे से क्रॉस करती रहेंगी, ठीक है। हम इसको इतना ज्यादा क्रॉसिंग के पैटर्न में नहीं बना रहे ताकि ज्यादा उलझे नहीं और आपको क्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिले। बट ये जो वेन्स हैं, वेनलेट्स हैं, वेनलेट्स बेटा अल्टीमेटली एक दूसरे को ना क्रॉस करती हैं। तो वेनलेट जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये देखने में कैसा लगता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर लगता है, इसलिए अपन इसको रेटिकुलेट वेनेशन बेटा अपन कहते हैं। अब रेटिकुलेट वेनेशन में अपने को 2 टाइप की कैटेगरी देखने को मिल सकती है, यूनिको स्टेट एंड मल्टीको स्टेट। यूनिको स्टेट एंड मल्टीको स्टेट, या हम उसको डायरेक्टली कह सकते हैं बेटा पिन्नेट एंड पामेट, ठीक है। जब हम कहते हैं यूनिको स्टेट, इसका मतलब ये है कि एक ही सेंट्रल मिडरिप अपने को देखने को मिलेगी। लीफ में ऐसा वेनेशन रहेगा जिसमें कि अपने को सेंट्रल में एक ही मिडरिप या प्रिंसिपल वेन देखने को मिलेगी, और जो कि डार्क होगी, इजिली हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पिन्नेट की कंडीशन में यहाँ पे एपेक्स वाला पोर्शन अपने को सिर्फ एक ही ऐसा एपेक्स पोर्शन देखने को मिलेगा। ये जो वेन ये बेटा जो निकली हुई रहेगी प्रिंसिपल वेन, ये टॉप से लेकर के बेस से लेकर के लैमिना के एपेक्स वाले पार्ट तक जाएगी। फिर अपन ने क्या कहा था, रेटिकुलेट में ही अपने को मल्टीको स्टेट कंडीशन देखने को मिलती है, और मल्टीको स्टेट कंडीशन में अपने को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि अपनी जो वेन्स होती हैं प्रिंसिपल वेन्स, वहां पे एक से ज्यादा प्रिंसिपल वेन्स बेटा अपने को देखने को मिलती हैं। प्रिंसिपल वेन्स अपने को एक से ज्यादा यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगी, और ये अपने को इस तरीके से लैमिना में अरेंज कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो ये इसकी छोटे छोटे ये सब इसके वेन्स हो गई। और ये लेकिन इनमें कॉमन चीज क्या है, एक मिड रिब हो या मल्टीपल अपने को मिड रिब कह लो उसको, या कि एक प्रिंसिपल वेन हो या कि मल्टीपल प्रिंसिपल वेन हो, बट वहां पे कॉमन चीज बेटा क्या रहेगी कि इनकी जो वेनलेट्स रहेंगी वो एक दूसरे को कुछ इस तरीके से क्रॉस करेंगी कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर वहां पे बनेगा। तो रेटिकुलेट में की पॉइंट क्या है, वेनेशन कैसा भी हो, वेनेशन हमेशा रेटिकुलेट पैटर्न में ही दिखेगा। मिड रिब एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर सिर्फ एक मिड रिब देखने को मिल रही है देन द कंडीशन इज कॉल्ड यूनिको स्टेट कंडीशन, या इसको आप पिन्नेट कंडीशन कह सकते हो। और अगर यहाँ पे अपने को एक से ज्यादा मिड रिब कहो या उसको आप प्रिंसिपल वेन कहो, ज्यादा अच्छा रहेगा प्रिंसिपल वेन। अगर एक से ज्यादा अपने को मिल रही है तो वो क्या कंडीशन कहलाएगी बेटा, पामेट कंडीशन कहलाएगी, या कि मल्टीको स्टेट कंडीशन कहलाएगी। बट मेन पॉइंट क्या था, रेटिकुलेशन वहां पे देखने को अपने को बेटा मिलता था। फिर देखो अपना अब जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में अपने को क्या मिलेगा, पैरेलल वेनेशन। सेकंड पॉइंट में अपने को क्या मिलेगा बेटा, पैरेलल वेनेशन। इसका मतलब ये है कि चाहे अपने को एक सेंट्रल मिड रिब मिले या अपने को ऐसे मल्टीको स्टेट वाली कंडीशन की मिड रिब देखने को मिले, समझना, चाहे अपने को वहां पे एक सेंट्रल मिड रिब देखने को मिले लीफ में, या फिर अपने को क्या हो, या फिर अपने को क्या रहे कि एक से ज्यादा अपने को इस टाइप से रिब लाइक स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिले प्रिंसिपल वेन, लेकिन इनकी जो वेनलेट रहेंगी
एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, मतलब चाहे यूनिको स्टेट कंडीशन हो या मल्टीको स्टेट कंडीशन हो, इन पैरेलल वेनेशन एक भी वेनलेट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। कुछ इस तरह से ये अरेंज होंगी कि इनमें अपने को पैरेलल अरेंजमेंट प्रॉपर्ली शो होगा, इनमें अपने को किसी भी तरीके का क्रॉसिंग पैटर्न शो देखने को नहीं मिलेगा या शो नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल वाइज अभी अपन बातें करेंगे तो आपको वो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इंट्रोडक्शन में बेटा ये चीजें अपन ने बताई थी, डेप्थ में अपन नहीं गए थे बेटा मोहिनी। ठीक है, तो आज बेटा अब अपन पैरेलल वेनेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे नए थे उनको हमने यहाँ पे लिंकअप करने की कोशिश की है, होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। चलिए बेटा पैरेलल वेनेशन को अपन प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पैरेलल वेनेशन कि बेटा अपन यहाँ पे बेटा बात करने वाले हैं। पैरेलल वेनेशन में हमने क्या बताया, यहाँ पे जो वेनलेट्स रहेंगे दे आर इनकॉन्स्पिशियस। ठीक है, उतना क्लियरली अपने को देखने को नहीं मिलेंगे, रेटिकुलेशन नहीं मिलेगा, पैरेलल अरेंजमेंट यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं रेटिकुलेशन एब्सेंट, रेटिकुलेशन एब्सेंट। दूसरा बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेन्स ऑब्लिक वेनलेट अरेंज इन पैरेलल मैनर, इन पैरेलल मैनर। आप पैटर्न टर्म भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल पैटर्न में बेटा ये अरेंज होती है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फिर हमने क्या कहा, अब याद करो जब पिछली बार अपन ने ऐसा चार्ट सिस्टम अपन ने बनाया था तो अपन ने यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया था बेटा, याद करो यहाँ पे अपन ने एग्जांपल में क्या लिया था, हमने ये कहा था कि बेटा रेटिकुलेट वेनेशन अपने को ज्यादातर कहाँ मिलेगा, डाइकॉट में। पैरेलल वेनेशन बेटा अपने को देखने को कहाँ मिलेगा, मोनोकॉट में। और फर्केट वेनेशन अपने को कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, फर्न में, है ना। तो यही चीज यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एग्जाम्पल वाइज बेटा अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या, मोनोकॉट। ठीक है, मोनोकॉट में ऐसा अरेंजमेंट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बढ़िया। अब हम ये कह रहे हैं कि पैरेलल वेनेशन भी बेटा दो कंडीशन में अपने को देखने को मिल सकता है, यूनिको स्टेट एंड मल्टीको स्टेट। ठीक है, या कि इसको अपन नॉर्मली कहे तो क्या, पिन्नेट एंड पामेट। ठीक है, तो हम बेटा इसको डिवाइड कर सकते हैं पैरेलल, ठीक है, पैरेलल वेनेशन, इसको बेटा अपन दो कैटेगरी में इस तरीके से चलो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और दोनों कैटेगरी में हम ये कह रहे हैं कि एक कंडीशन इसकी क्या हो सकती है, यूनिको स्टेट की, दूसरा बेटा हो सकता है क्या इसका, मल्टीको स्टेट का। ठीक है, परेशान मत होना, यूनिको स्टेट का मतलब पिन्नेट और मल्टीको स्टेट का मतलब क्या, पामेट। ठीक है, ये आपको एज अ क्विक पॉइंट या ट्रिक पॉइंट अपने ब्रेन में इसको आपको बेटा फिट करके रखना ही होगा। ठीक है, एंड पामेट। ठीक है, क्लियर। अब देखो यूनिको स्टेट में हम क्या कह रहे हैं, कंडीशन तो वही रहेगी ना कि सेंट्रल में एक अपने को मेन वेन दिखेगी, और जबकि मल्टीको स्टेट में क्या रहेगी, मल्टीपल ऑफ मेन वेन टाइप का अपने को देखने को मिलेगा। अंतर क्या रहेगा, तो यहां तक तो वो रेटिकुलेशन से बेटा कॉमन था। अंतर क्या है, वेनलेट्स का अरेंजमेंट। रेटिकुलेशन में वेनेशन कैसी थी, एक दूसरे को क्रॉस करती थी, बट यहाँ पे चाहे वो यूनिको स्टेट हो या फिर मल्टीको स्टेट हो, एक भी वेनलेट्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अपन बेटा बताएंगे यूनिको स्टेट में अपन बेटा क्या बताएंगे, सिंगल मेन वेन। ठीक है, प्रिंसिपल वेन या मेन वेन कैसी रहेगी बेटा, यहाँ पे सिंगल रहेगी, जिसको कि आप बेटा क्या कह सकते हो, मिड रिप आप इसको बेटा कह सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मिड रिप कैसे रहेगी, बेस से लेके एपेक्स वाले जोन तक रहेगी। ठीक है, तो मिड रिप प्रेजेंट फ्रॉम बेस टू एपेक्स। ठीक है, फ्रॉम बेस टू एपेक्स, बेस से लेकर के एपेक्स वाले जोन तक बेटा अपने को मिड रिप देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट बेटा अपन यहाँ पे और क्या कह सकते हैं मिड रिप के साथ, इनकी जो लैटरल वेन है या कि वेनलेट्स हैं
वो भी पैरेलल कंडीशन में है और वो आपस में पैरेलल कंडीशन में है और डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर। सो व्हेन लेट्स डू नॉट क्रॉस एक दूसरे को, कोई भी बिल्डर्स क्या करती हैं बेटा, क्रॉस नहीं करती है। और ऐसा एग्जांपल आपने पता है कहाँ देखा है, आपने अपने आसपास बेटा बहुत सारा देखा है। और ऐसा एग्जांपल हम आपको बेटा चलिए याद दिलाते हैं, आपने देखा हुआ है बनाना में। ऐसा एग्जांपल बेटा आपने कहाँ देखा हुआ है, बनाना में। कुछ इस टाइप का आपने बेटा बनाना की लीफ का ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप बेटा ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट के बाद क्या लिखा है, डू नॉट क्रॉस बेटा, डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। चलो ये अरेंजमेंट आपने बेटा देखा हुआ है बनाना में, ठीक है। बनाना में इसी तरीके का आपको अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। मीन्स का आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कर सकते हैं जब भी कभी आप बनाना की लीफ को बेटा देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कैना की जो लीफ होती है वो भी इसी तरीके की होती है। तो यहाँ पे आप एज अ एग्जाम्पल बेटा लिख सकते हैं, इनका एग्जाम्पल बेटा आप लिख सकते हैं बनाना, कैना एक्सेट्रा, ठीक है। बनाना में देखो, कैना में देखो, सेम तरह का मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको जो मिल रहा है, ये सेंट्रल में क्या मिल रहा है, ये बेटा मेन वेन है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है बेटा, ये इसकी वेनलेट है, ठीक है। ये बेटा इसकी क्या थी, वेनलेट्स थी। चलिए क्लियर, यहां तक की बात बेटा हो गई, लिख लिया आप सभी ने, होप आप लोगों ने लिया। हाँ बेटा देखो, डायग्राम या बोर्ड पे जितने भी यहाँ पे बेटा हम बनाते रहा करें, वो सारे के सारे ड्रॉ कर लिया करो। इवन दैट पता है होना तो ये चाहिए कि बोर्ड में कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ भी लिखा गया है तो उसको नोट करना, समझाने के पैटर्न में लिखा गया हो या कुछ रिवीजन के पैटर्न में लिखा गया हो, कई बार आपको वो क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है। एटलीस्ट डायग्राम जैसी चीजें तो बेटा डेफिनेटली बना लिया करो। हो गया ये वाला पॉइंट, सभी का हो गया, कंप्लीट करो। हो गया होगा तो इन्फॉर्म कर देना, नई शीट पे चलते हैं। ओके, कैना, कैना CANNA, कैना, ठीक है। चलो कंप्लीट करो इसको। जल्दी करो। देन फिर आप अपर बेटा मल्टीको स्टेट वाली कंडीशन में चलो रन करते हैं। मल्टीको स्टेट की कंडीशन, ओके 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 ओके। आदित्य, आदित्य लेक्चर खत्म कंप्लीट करते करते हम आपको बेटा इसका जनरल नेम बेटा बता देंगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। या आप एक काम और कर सकते हो, कैना को आपने कई बार अपने आसपास बेटा देखा हुआ है, ठीक है, बस शायद आप इसको पहचान नहीं पा रहे हो, या आपके लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। या तो हम आपको इसका पिक्चर सेंड कर देंगे तो भी आप पहचान लोगे, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं हो। चलो मल्टीको स्टेट पे चलते हैं, ठीक है। होप आप सभी ने इसको लिख लिया होगा। मल्टीको स्टेट या कि बेटा ये जो फॉर्मेट कंडीशन होती है लीफ की, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये तो कंफर्म है कि मिड रिप एक ही तो नहीं होगी, ये कंफर्म हो गया कि जब अपन ने फॉर्मेट कंडीशन कह ली तो अपन ने क्या बताया था, फॉर्मेट बोले तो पाम लाइक स्ट्रक्चर, एक ये, एक दो तीन चार ऐसे करके कई सारे अपने को मिड रिप देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये जो मल्टीको स्टेट कंडीशन है ये डाइवर्जेंट हो या कन्वर्जेंट हो, ये भी कंडीशन यहाँ पे भी बेटा अराइज होगी, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, है ना, दोनों तरीके की यहाँ पे कंडीशन बेटा अराइज होंगी, वो भी अभी अपन देखेंगे। बट एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे जो मिड रिब है वो सिंगल नहीं होगी, बल्कि मल्टीपल टाइप की यहाँ पे अपने को प्रिंसिपल वेन देखने को मिलेंगी। दूसरा दूसरा इनकी जो वेनलेट्स होंगी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, इनकी जितनी भी बेटा वेनलेट्स होंगी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। ये दो चीजें अपने पास तो बेटा कंफर्म है। सो फॉर्मेट या कि मल्टीको स्टेट की बेटा बात करते हैं। सेकंड वन क्या है,
मल्टीकोर स्टेट या इसी को अपन ने क्या कहा हुआ था, पामेट, ठीक है। और इसमें हमने ये बताया कि सेवरल सेवरल प्रिंसिपल वेन या मेन वेन, सो मोर देन वन मेन वेन तो एक से यहाँ पे ज्यादा होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वेन्स कैसे रहेंगी, वो बेस से और एपेक्स वाले जोन तक ही रहेंगी, मतलब कि बीच में कटती नहीं है, या अराइज इनका इनका जो ओरिजिन है वो बीच से नहीं होता है। सो वेन्स फ्रॉम बेस टू एपेक्स, ठीक है। ये दोनों चीजें तो बेटा बेस टू एपेक्स वाला ये कॉमन चलता है, ठीक है। बस अंतर कहाँ पे हो रहा है, पिन्नेट एंड पामेट में, या कि यूनिको स्टेट और मल्टीको स्टेट में, नंबर ऑफ द मेन वेन के आधार पे। बार बार ये रिकॉल क्यों करवा रहे हैं जानते हो, क्योंकि ये जब भी कभी भी क्वेश्चन पूछा गया है मल्टीको स्टेट और यूनिको स्टेट के ही फॉर्म में पूछा गया है। अच्छा, आपके सिलेबस में तो हालांकि अब नहीं है, पहले तो पता है यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट ऐसे करके भी पूछे जाते थे, तो वहां पे फिर बेटा कंफ्यूजन हुआ करता था। ओके, ओके प्रेरणा, आदित्य, कहना को शायद आप लोगों की तरफ ना करदाली भी बोलते हैं, करदाली करदाली करदाली। अब शायद आप लोग महाराष्ट्रियन या रीजनल लैंग्वेज में शायद आप लोग बेटा इसको समझते होंगे। ओके चलिए ठीक है, वेरी गुड, समस्या सॉल्व ना, गुड वन। चलिए, हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, मल्टीको स्टेट में क्या होता है कि एक से ज्यादा वहां पे वेन अपने को देखने को मिलती हैं और बेस से एपेक्स तक की स्टोरी रहती है। मल्टीको स्टेट को आगे चल करके अपन दो कैटेगरी में बेटा डिवाइड कर सकते हैं। पामेट है तो ये डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट की स्टोरी में ये बेटा डिवाइड हो जाएगा। सो कैन बी ऑफ टू टाइप, एक बेटा अपन वहां पे क्या बताएंगे डाइवर्जेंट, और दूसरा बेटा अपन क्या बताएंगे कन्वर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। अब याद करो लास्ट क्लास का, डाइवर्जेंट में अपन ने क्या बताया था, ओरिजिन कॉमन रहेगी और इधर तरफ से मतलब बेस में अपने को कॉमन दिखेंगे और एपेक्स में अलग अलग होते हुए दिखेंगे, मतलब क्या डाइवर्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और कन्वर्जेंट में क्या होगा, एपेक्स में अपने को कॉमन समझ में आएगा और बेस की तरफ से अपने को अलग अलग दिखेगा, मतलब कि बेस में अलग अलग है बट ऊपर जाकर के क्या हो रहे हैं ना, वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। ये अंतर है, मतलब कि देखो डाइवर्जेंट की स्टोरी में क्या होता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। कन्वर्जेंट में आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको बेटा देखने को मिल सकता है, समझ पा रहे हो ना। तो ये इसका बेस वाला पॉइंट हुआ और ये इसका क्या हो गया, एपेक्स वाला पॉइंट हुआ ये इसका एपेक्स वाला हुआ और ये इसका बेटा बेस वाला हो गया। तो यहाँ पे देखो ना, बेस में यहाँ पे कॉमन हो रहे हैं, बेस में यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे एपेक्स में अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ पे एपेक्स में बेटा कॉमन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट के लिए। किसी भी टाइप का वेरिएशन हो, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो इसी तरीके से रन करेगा, ठीक है। फिर बाकी वो कंपाउंड लीफ हो, सिंपल लीफ हो या कोई भी हो चलेगा। अच्छा देखो, डाइवर्जेंट में जब हमने कहा तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे प्रिंसिपल वेन कैसी रहेगी, प्रिंसिपल वेन टुवर्ड्स मार्जिन, किधर तरफ जाएगी, बेस से लेकर के मार्जिन की तरफ यहाँ पे बेटा जा रही होगी। सो वेन्स, या आप मेन वेन आप लिख लो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। मेन वेन टुवर्ड मार्जिन, मार्जिन समझ पा रहे हो, मार्जिन बोले तो लैमिना वाला मार्जिन, ठीक है, मार्जिन ऑफ लैमिना। लीफ का स्ट्रक्चर याद करो, आ जाएगा, ठीक है। और इधर वाले में क्या रहेगा, प्रिंसिपल वेन कहाँ जाएगी, वो कन्वर्ट हो रही होगी, ठीक है, कन्वर्ज टुवर्ड्स एपेक्स, ठीक है। लीफ बेस क्या हो रही होगी, वो कन्वर्ज हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है। सो मेन वेन कन्वर्ज टुवर्ड एपेक्स। चलिए एग्जाम्पल वाइज चलो बेटा बातें कर लेते हैं और छोटा छोटा इनका बेटा डायग्राम भी अपन देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में अपने बेटा अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो किसको, फैन पाम को, ठीक है। फैन पाम का जो एग्जाम्पल है वो बेटा इसी का हो जाएगा, ठीक है। फैन पाम
ठीक। और इसके एग्जाम्पल में बेटा आप ले सकते हैं बम्बू, या बेटा ग्रास भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर इसका डायग्राम छोटा छोटा सा बेटा यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाना चाहें, कुछ इस टाइप की बेटा यहाँ पे आपको लीफ देखने को मिलेंगी। और ये अपन लीफ किसकी बना रहे हैं, है बेटा कन्वर्जेंट की, कन्वर्जन की लीफ बना रहे हैं। मतलब कैसा रहेगा ये वाला, मतलब बेस में अपने को कैसी दिखेंगी, अलग अलग बेटा दिखेंगी। और यहाँ पे सारी के सारी कैसी रहेंगी, जुड़ती हुई अपने को बेटा देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये वाला जो पैटर्न है ये किसका है बेटा, बाम्बू की लीफ का या कि ग्रास की लीफ का, और ये कन्वर्जेंट वाला है। जब बेटा अपन जब फैन पाम की बेटा बातें करते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ इस टाइप से अपने को अराइज होती हुई कंडीशन देखने को बेटा मिलती है, ठीक है। इस टाइप से अपने को कंडीशन देखने को मिलेगी। ये इस टाइप से ये बेटा लीफ के मार्जिन है, और लीफ के मार्जिन की तरफ बेटा ये निकल गया है फैन पाम। इसका बेटा यूज फैन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पाम लाइक स्ट्रक्चर होता है इस प्लांट का, और लीफ फैन वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फैन पाम देखा होगा आपने मार्केट वगैरह में, या कभी, या अगर कभी आप पुरानी मूवी देखते हो हॉलीवुड वगैरह का, मतलब सॉरी बॉलीवुड का, खासतौर से साउथ इंडियन मूवी जो कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल पैटर्न पे बेस्ड होती हैं, उनमें अक्सर जो गांव के जो गरीब दिखाते हैं उनमें इसी तरीके का फैन यूज किया जाता है। एक हम आपको याद दिला देते हैं, कुछ इस टाइप का बेटा वो फैन हुआ करता है, इस टाइप का फैन होता है, वो हाथ से उसको अपन जलते हैं, और उसमें इस तरीके की अपन ऐसी ऐसी बेटा अपन लाइनिंग देख पाते हैं, ठीक है। फैन पाम कहलाता है। दरअसल वो उसी की लीफ को ही अरेंज करके पूरा का पूरा बनाया जाता है। अपने गांवों में पे बेटा डस्टिंग करने के लिए भी इसी प्लांट से जो अपना जो डस्टिंग करने वाला जो एजेंट है उसको बनाया जाता है। उसको आप यहाँ क्या बोलते हैं, झाड़ू बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बेटा उसको डस्टर या झाड़ू का ही नाम देते हैं, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में ये बेटा फैन पाम कहलाएगा। इससे बेटा फैन बनाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन बेटा फैन पाम का नाम देते हैं, ठीक है। फाड़ा, हाँ यार लास्ट टाइम भी याद दिलाया था, फाड़ा फाड़ा फाड़ा, यस फाड़ा, इसको अपने बेटा बनाते हैं, ठीक है। तो ये इससे बेटा बनाया जाता है, ठीक है, फैन लाइक स्ट्रक्चर। वेल ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा ये फैन पाम का है, ये वाला जिसका हो गया बेटा बम्बू को हो गया, और यहाँ से अपना पामेट लीफ का भी स्टोरी खत्म हो जाता है, ठीक है। पामेट लीफ का यहाँ से स्टोरी खत्म। एक काम करेंगे, अपना जो ग्रुप है ना उस ग्रुप में हम आपको ये छोटे छोटे से ये जो कुछ जो डायग्राम है जो जनरल लाइफ में आप उसको देख पाते हैं, और अगर हमको मिलेगा या गूगल से आप भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको अगर हमको लाइव कहीं मिलता है तो आपको बेटा उसको हम सेंड कर देंगे, ठीक है, तुरंत क्लिक करके। चलिए यहाँ तक बेटा अभी अपन ने बातें कर ली है किसकी, पामेट वेनेशन की। नेक्स्ट, ये होप आपने इसको लिख लिया होगा। नेक्स्ट पेज में बेटा अपन चलते हैं किसके लिए, फरकट वेनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज में बेटा अब अपन रन करेंगे फरकट वेनेशन, ठीक है। फरकट वेनेशन के बाद सीधे अपन बेटा जंप कर जाएंगे किसके लिए, लीफ के डिफरेंट टाइप्स के लिए, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा फरकट। इसमें अपने को ज्यादा कुछ बेटा डिटेल नहीं करना है। यहाँ पे एक्चुअली जो ब्रांच होती है, यहाँ पे जो वेन की जो ब्रांचिंग होती है वो डाइकोटोमस टाइप की होती है। याद करो, आपने से कौन बताएगा, जब अपन स्टेम की ब्रांचिंग देख रहे थे तब वहां पे हमने बेटा आपको बताया था कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग, याद है। स्टेम की बेटा जब हम ब्रांचिंग आपको हम जब बेटा बता रहे थे, और वहां पे हमने आपको बताया था कि स्टेम की ब्रांचिंग दो तरीके की हो सकती है, डाइकोटोमस एंड लेटरल वाली, ठीक है। हाँ, और वहां पे अपन ने बताया था कि एंजियोस्पर्म में जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग है वो रेयर केस में देखने को मिलती है, ठीक है। क्या होता है वहां पे, जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो दो पार्ट में बेटा डिवाइड हो जाता है। ग्रोइंग पॉइंट क्या होता है, दो पार्ट में बेटा वहां पे डिवाइड हो जाता है ना। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा इसी टाइप का अपने को देखने को मिलेगा, मतलब जो वेन्स का जो वेन रहेंगी वो कैसे रहेंगे, डाइकोटोमस ब्रांचिंग शेयर करेंगे, ठीक है। मतलब रहेगी एक ही वेन, सिंगल वेन रहेगी, लेकिन वो कुछ इस तरीके से उसकी ब्रांचिंग हो जाती है कि अपने को ऐसा लगता है कि ढेर सारी ब्रांचिंग मिल रही है, ठीक है। तो वहां पे अपन बेटा बताएंगे वेन ब्रांच,
मेन ब्रांच शो, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, लोअर कैटेगरी प्लांट में होता है, ठीक है। मेन ब्रांच शो डाइकोटोमस पैटर्न, ठीक है। डाइकोटोमस पैटर्न बेटा शो यहाँ पे अपने को होता है, ठीक है। और एक बात, लेकिन यहाँ पे ब्रांच रेटिकुलेशन नहीं बनाती है, सो डू नॉट फॉर्म ब्रांचेस, डू नॉट फॉर्म रेटिकुलेशन, रेटिकुलेशन बेटा ये नहीं बनाती है, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। और एग्जाम्पल में आप बेटा यहाँ पे ले सकते हैं फर्न। मुझे आप में से ये बताओ कि आप लोगों ने प्लांट किंगडम वगैरह पढ़ लिया, आई मीन उसको आपको प्लांट किंगडम वगैरह के लेक्चर्स मिले हैं क्या? अच्छा नहीं पढ़ा है अभी, ओहो अच्छा ठीक है। अगर आपको लेक्चर मिल गए हैं प्लांट किंगडम वगैरह के तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर अपन उसकी लाइव क्लासेस भी अपन रखेंगे, ठीक है। एक फर्न होता है एडियांटम, एक फर्न होता है एडियांटम, एडियांटम का अल्टरनेट नेम क्या है? दरअसल इसलिए हमने बेटा पूछा हुआ है, ठीक है। ओके शुरू है, ठीक है। एडियांटम का अल्टरनेट नेम पता क्या होता है? ये कई बार क्वेश्चन में बेटा पूछा गया है, मॉर्फोलॉजी का, खासतौर से प्लांट किंगडम का। हालांकि मॉर्फोलॉजी के में भी कभी कभी ये काउंट होता है, बट प्लांट किंगडम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडियांटम का अल्टरनेट नेम क्या है? वॉकिंग फर्न, क्या नाम है? वॉकिंग फर्न, ठीक है। एडियांटम को ही बेटा अपन वॉकिंग फर्न बेटा बोलते हैं, ठीक है। और ये फर्केट वेनेशन को बेटा दिखाया जाता है। ओके बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हाँ 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 बिल्कुल 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 बेटा, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो एडियांटम का जल्दी से एक छोटा सा डायग्राम कर लेते हैं। समझो कि कुछ यहाँ पे अगर अपने को ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलता है ना, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ये, लेकिन रेटिकुलेशन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। रेटिकुलेशन अपने को यहाँ पे क्या होगा? शो नहीं होगा, ठीक है। लेमिना और मार्जिन काफी ज्यादा होते हैं। हमने आपको यहाँ पे केवल समझाने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। ओके जैसे यहाँ पे ये मेन आई और इसका 2 पॉइंट हो गया, फिर आगे ये गई, इसका 2 पॉइंट हो गया, इसका भी बेटा यहाँ से 2 पॉइंट होगा, इसका भी यहाँ से 2 पॉइंट होगा, इसका भी यहाँ से 2 पॉइंट होगा। सेम थिंग इस तरीके से चलती है, इसलिए इनमें कभी भी क्या होता है कि रेटिकुलेशन देखने को अपने को नहीं मिलता। कुछ इस तरीके से इसमें बेटा अपने को डिवाइडेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये एडियांटम या फर्न में आपको देखने को मिलता है। ओके गुड प्रेरणा, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे, अब अपन ने अभी तक में वेनेशन बेटा पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब अपने को बात करनी है टाइप ऑफ लीफ की। टाइप ऑफ लीफ में हम कुछ और भी चीजें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जो कि शायद आपकी एनसीईआरटी में हो या नहीं हो, या कई बार उनसे बेटा कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं टाइप ऑफ लीफ, और जिनमें से कुछ नाम अभी अभी आपने बेटा सुने हुए हैं और कुछ नाम आपने नहीं सुने हुए हैं। जैसे देखो पहला अगर हम बात करते हैं, तो हम यहाँ बात करते हैं बेटा पिन्नेट लीफ की। पिन्नेट लीफ, अभी तक अपन कई बार अपन ने पिन्नेट लीफ पढ़ा कि पिन्नेट वेनेशन की पिन्नेट लीफ में ऐसा होगा, पामेट में ऐसा होगा, बट एग्जैक्टली पिन्नेट क्या है, एग्जैक्टली पामेट क्या है, वो बेटा अपने को थोड़ा सा जानना चाहिए। दूसरा पामेट लीफ, ये बेटा क्या होता है, ये भी अपने को बेटा यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहिए बेटा। सेम टाइम मीटिंग तो बेटा बस एंड होने वाली है ये वाला सेशन, याद रखिएगा। सिंपल लीफ और बेटा नंबर 4 कंपाउंड लीफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ, ये 4 लीफ हैं बेटा। हमने पेज ये वाला स्टोर कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है। तो ये 4 लीफ के टाइप्स बेटा अपने को क्या है देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। पिन्नेट लीफ क्या है, पामेट क्या है, सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, ये 4 लीफ को अभी अपने को ऑब्जर्व करना है, देखना है। होपफुली शायद आज ये चारों के चारों हो पाए, देखते हैं कितना पैटर्न हो पाता है, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लिया हो तो बेटा मीटिंग रिस्टार्ट कर लेते हैं। हो गया क्या सभी का?